क्वेश्चन कर्व की बात करते हैं। कह रहा है इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x देन फाइंड d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इन टर्म ऑफ y एलॉन। यानी कि हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है केवल y के टर्म में लाना है, y के पदों में लाना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इसके दो तरीके बताते हैं आपको सॉल्व करने का। पहला तरीका ये है कि आप इसको कॉस एक ही तरीका देखते हैं जो बेस्ट होगा आपको। तो कॉस इनवर्स को इधर लाएंगे तो हो जाएगा कॉस वाई बराबर ये एक्स। अब अगर हम इसको कॉस वाई को डिफरेंशिएट करें, y को x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y को x के सापेक्ष अवकलन करने पर cos y का डिफरेंशिएट माइनस साइन y हो जाएगा और y का करेंगे तो dy बाई dx बराबर x का क्या होगा 1 होता है x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से अगर dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 1 बाई साइन y आएगा। तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे dy बाई dx बराबर माइनस 1 बाई साइन y का कॉसेक y होगा। तो ये कॉसेक y हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अगर अगेन डिफरेंशिएट करें यहाँ तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हम यहाँ इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dx का डिफरेंशिएट होगा d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक y का जो डिफरेंशिएट होता है कॉसेक x का माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस निकलेगा ना, तो माइनस से माइनस ये प्लस माइनस कॉसेक y इंटू कॉट y और y का x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट यहाँ हो रहा है। इस बात को आप ध्यान से देखेंगे तो cot y का हो जाएगा, y का होगा dy बाई dx। तो अब यहां आ जाएगा d स्क्वायर, यहां लिख देते हैं d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर बराबर ये आ गया cosec y इंटू cot y इंटू dy बाई dx की वैल्यू क्या आई है, तो dy बाई dx की वैल्यू यहां से आई है माइनस cosec y। तो यहां हो जाएगा माइनस cosec y। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर बराबर माइनस cosec y इंटू cosec y क्या होगा, तो cosec y cosec स्क्वायर y इंटू cot y। तो ये हमारा आंसर आ गया डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर की जो वैल्यू है इन टर्म ऑफ y एलॉन, केवल y के पदों में आंसर आ गया। एक तरीका तो आपका ये है, ये हो गया फर्स्ट मेथड। एक मेथड की बात और करेंगे यहाँ पे हम। फर्स्ट मेथड हमारा ये है, यहाँ पे हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या करेंगे हम कि इसको डायरेक्ट चाहे तो हम डिफरेंशिएट भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में बात करते हैं तो हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ये हमारा सवाल है। इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स x का माइनस 1 बाई रूट में 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आ गया वैल्यू ये। अब अगर हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करें तो हम देख सकते हैं यहाँ क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा और जब ये क्वोशिएंट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, या फिर ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ से अगर हम यहाँ से ऐसा कर डिफरेंशिएट कर लेते हैं पहले डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर पहले क्या होगा डिनोमिनेटर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 1 माइनस फार्मूले का अब की बार माइनस 1 को हम क्या करेंगे एज इट इज छोड़ देंगे, यहाँ पे माइनस 1 को एज इट इज छोड़ देंगे
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन रूल हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर आएगा, ये -1 का डिफरेंशिएट 0 होगा, तो पूरा क्वांटिटी 0 हो गई, और ये माइनस माइनस ये हो गया +1, और रूट एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का दोबारा करेंगे तो 0 माइनस 2x होगा एक्स स्क्वायर का, और अपॉन में ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे रूट से स्क्वायर कट जाए, केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया, तो ये 2 से 2 भी कट जाएगा हमारा, तो आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस में एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब अगर यहां से हम x की वैल्यू निकालें तो x बराबर क्या आएगा, cos y आएगा। तो अब x बराबर cos y वहां से यहां पुट करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर आएगा माइनस cos y, ये हो गया क्योंकि माइनस पहले से था, x की वैल्यू cos y वहां से रखा हमने, नीचे रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर y, x की वैल्यू पुट किया इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, ये हो गया। अब ये रूट से बाहर है हमारा। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस कॉस वाई अपॉन में, देखो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई क्या साइन स्क्वायर वाई होगा, रूट से बाहर आएगा तो साइन वाई हो जाएगा, ये साइन वाई हो गया, और इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, ये कॉस स्क्वायर वाई है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई क्या होगा, साइन स्क्वायर वाई होगा, तो ये इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं इसको, क्योंकि देखो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई क्या होगा, साइन स्क्वायर वाई होगा। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो देखो कॉस वाई अपॉन साइन वाई क्या होगा, कॉट वाई होगा, 1 बाई साइन स्क्वायर वाई क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर वाई होगा। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे हम माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। देखो बिल्कुल सेम आंसर यहां से भी आया, देखो माइनस यहाँ क्या आया था, आपका आया था माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई, देखो माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई। तो ये दो तरीके सवाल करने के हैं, तो आप जिससे चाहें कर सकते हैं, दोनों मेथड ठीक ठाक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कह रहा है y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x सो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0 यहाँ पे प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो y2 और y1 लिखा है, यहाँ पे नोट कीजिएगा dy बाई dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को y1 लिखा है, d2y बाई dx स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इसमें y2 लिखा है। तो ये बातें आपको ध्यान देनी होगी यहाँ पे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx को हम भी यहाँ पे ऐसा करते हैं कि y1 ही लिखता है, तो y1 बराबर हो जाएगा 3 cos log x का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर तो कांस्टेंट है cos का, माइनस साइन होगा तो माइनस साइन log x, और log x का डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा से तो 1 बाई x हो जाएगा, प्लस 4 इंटू साइन log x का क्या होगा तो cos log x हो जाएगा, और log x का करेंगे दोबारा से तो 1 बाई x हो जाएगा। अब अगर दोनों में x कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन लेके x को इधर भेजेंगे इस तरफ, तो हो जाएगा x y1 बराबर -3 साइन log x, ये हो गया, प्लस 4 cos log x, ये हो गया। अब यहां अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, दोबारा से लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अगर फिर से दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x इंटू y1 यहाँ प्रोडक्ट रूल का ही होगा, तो x को हमने एज इट इज छोड़ा, y1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 हो जाएगा, क्योंकि जैसे dy बाई dx का होता है d2y बाई dx स्क्वायर, केवल y2 हो गया, बराबर प्लस लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगा है यहाँ पे,
तो सेकंड को एज इट इज छोड़ेंगे, इंटू एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, बराबर में 3 माइनस का कांस्टेंट है, साइन लॉग एक्स का हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का दोबारा करेंगे तो 1/x होगा, और ये हो जाएगा +4 कॉस लॉग एक्स का माइनस साइन लॉग एक्स, यहाँ माइनस आ जाएगा साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का दोबारा करेंगे तो 1/x। अब फिर से यहाँ पे दोनों में x बच गया, तो इस x को फिर से यहाँ लाएंगे तो क्या आएगा, x उधर से आएगा तो यहाँ x² y2 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी x का मल्टीप्लाई उधर वाले को होगा तो x y1 हो जाएगा, बराबर में ये दोनों में यहाँ क्या है, दोनों में यहाँ माइनस कॉमन है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3 cos log x और +4 sin log x, ये हो गया। अब ये पूरी क्वांटिटी अगर आप ध्यान से इसको देखें तो y लिखा है ये, तो इसको y लिख सकते हैं, तो आ जाएगा x² y2 प्लस x y1 बराबर माइनस का y, ये माइनस बाहर ये y अंदर। अब y को इधर एलएचएस में लेंगे तो आ जाएगा x² y2 प्लस x y1 और प्लस ये y बराबर 0। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर है, प्रूव हो गया ना। मैच कर लीजिए x² y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं प्रूव वाले। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, कह रहा है इफ y इक्वल टू a into e की पावर mx plus b into e की पावर nx so that d square y by dx square minus ब्रैकेट में m plus n dy by dx plus m n y equal to 0। हमें यहाँ पे ये शो करके दिखाना है। तो आइए देखते हैं, पहले इसको फर्स्ट ऑर्डर में लेते हैं, y का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में dy by dx बराबर एक कांस्टेंट है, e की पावर mx का डिफरेंशिएट e की पावर mx होगा, और mx का दोबारा करेंगे तो m आएगा, तो यहाँ पहले लिख लिए m को, और प्लस ऐसे ही b कांस्टेंट है, e की पावर nx का डिफरेंशिएट e की पावर nx होगा, n का x का दोबारा किए तो n बाहर आ गया, x का 1 हो गया। ऐसे ही अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y by dx स्क्वायर आएगा, बराबर यहाँ पे m a इंटू e की पावर mx का डिफरेंशिएट फिर से e की पावर mx होगा, और mx का फिर से करेंगे तो m आएगा, तो यहाँ पे m स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ऐसे ही यहाँ पे nb इंटू e की पावर nx का डिफरेंशिएट e की पावर nx ही होगा, और nx का दोबारा करेंगे तो n आएगा, तो यहाँ से n स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया हमारा। अब लेकिन हमें यहाँ ये सिद्ध करना है, तो अब डायरेक्ट इस क्वेश्चन में हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा करेंगे कि dy by dx और d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू एलएचएस में पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे एलएचएस लेंगे, तो d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर की वैल्यू क्या है, m स्क्वायर a e की पावर mx और प्लस n स्क्वायर b e की पावर nx, ये हो गया, वैल्यू रख दिया हमने, और माइनस m प्लस n इंटू dy बाई dx की वैल्यू क्या है, तो dy बाई dx की वैल्यू है m a e की पावर mx और प्लस n b e की पावर nx, ये हो गया, और यहाँ पे प्लस m n इंटू y, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है a e की पावर mx, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, ये सारी वैल्यू हमने रख लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो m स्क्वायर a e की पावर mx प्लस n स्क्वायर b e की पावर nx माइनस, देखो m का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो m इंटू m क्या, m स्क्वायर a e की पावर mx प्लस माइनस ये, अब की m का करेंगे इसमें तो हो जाएगा माइनस m इंटू n b e की पावर nx, और ये माइनस n का इसमें तो हो जाएगा माइनस m n a की पावर हो जाएगा हमारा
mx ये, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस ए भी हो जाएगा, n इंटू एन स्क्वायर b e की पावर nx ये हो गया। और अब mn का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस mn a e की पावर mx, और यहां पे मल्टीप्लाई फिर से करेंगे तो mn इंटू b की पावर b इंटू e की पावर nx। अब अगर ध्यान दें तो यहाँ पे सारे टर्म आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो सारे टर्म अगर कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 0 इक्वल टू RHS। तो कुछ सवालों में आपको इस तरह भी करना होगा कि LHS लेके RHS को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो 14 हो गया, 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा कि y इक्वल टू इफ 500 e की पावर 7x और प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। तो कह रहा सो दैट, इसको मिटाते हैं यहां से, इक्वल टू 0 RHS आ गया, ये इधर लिख देते हैं। तो कह रहा सो दैट d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 49y, ये प्रूव करना है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। अब देखिए y का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई dx बराबर 500 एज इट इज रहने दो इंटू e की पावर 7x का डिफरेंशिएट e की पावर 7x ही होगा, और 7x का होगा 7, तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई में ला लिए, और यहाँ पे प्लस 600 कांस्टेंट है, रहने दो ऐसे। e की पावर माइनस 7x का डिफरेंशिएट e की पावर माइनस 7x ही होगा, e की पावर माइनस 7x हुआ, और माइनस 7x का माइनस 7 होगा, तो हमने यहाँ माइनस लगा लिया और 7 को मल्टीप्लाई में इधर लगा लिया। अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कॉमन लेना है, इसलिए मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करेंगे हम। अब देखिए अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखो 500 इंटू 7 इंटू ये कांस्टेंट पूरा हो गया, e की पावर 7x का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर 7x होगा, और 7x का दोबारा क्या होगा 7 होगा, तो 7 को मल्टीप्लाई फिर से यहाँ लिख देंगे, और ऐसे ही माइनस 600 इंटू 7 इंटू e की पावर माइनस 7x का e की पावर माइनस 7x होगा, और माइनस 7x का फिर से माइनस 7 होगा, तो यहाँ माइनस का माइनस ये प्लस हो जाएगा, 7 को यहाँ लिख दिए। अब आप देख सकते हैं कि d2y बाई dx स्क्वायर बराबर आ गया यहाँ पे, देखो 7 7 49 यहाँ पे, 7 7 49 यहाँ पे, दोनों में 49 कॉमन है, तो 49 अगर कॉमन निकालेंगे तो आएगा यहाँ 500। कैलकुलेशन भी आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे देखो 49 अलग से y के साथ है, इसलिए हमने यहाँ कॉमन देखो मल्टीप्लाई नहीं किया, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे आवश्यकता नहीं, वहां पे आपको नहीं करना है। तो 7 7 49 कॉमन आया तो 500 इंटू e की पावर 7x यहाँ से बचा, और प्लस यहाँ से 600 इंटू e की पावर माइनस 7x बचा। और अगर ध्यान से हम देखें तो अंदर ब्रैकेट क्या लिखा, y लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर बराबर 49 इंटू ये हो गया y, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका सवाल नंबर 15। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कहा इफ e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1 है, तो सो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लाना था। तो y डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे पहले, तो e की पावर y एज इट इज छोड़ दिए इंटू x प्लस 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो x का हो जाएगा 1 प्लस 1 का हो जाएगा 0, और प्लस अब की बार सेकेंड को एज इट इज छोड़ेंगे x प्लस 1 को, e की पावर y का डिफरेंशिएट e की पावर y होगा, और y को दोबारा करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, बराबर डिफरेंशिएट 1 करेंगे तो 0 आएगा। अब अगर हम ध्यान दें दोनों में e की पावर x कॉमन है, अगर e की पावर x दोनों में e की पावर y कॉमन लें तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से आपका 1 आएगा, तो 1 प्लस यहाँ पे आएगा x प्लस 1, क्या है यहाँ पे x प्लस 1, तो x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया यहाँ से
और इक्वल टू ये 0 हो गया। तो अब अगर हम यहाँ पे e की पावर y को उधर भेज देंगे तो जाएगा 1 प्लस x प्लस 1 dy बाई dx बराबर 0 हो गया ये। अब अगर 1 को हम RHS में ट्रांसपोज करें तो हो जाएगा हमारा, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, -1 अपॉन x प्लस 1 है ना, क्योंकि 1 को उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा हमारा, तो x प्लस 1 नीचे आएगा। अब ये dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, -1 अपॉन x प्लस 1, लेकिन हमें तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। इसको अगेन डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए डिफरेंशिएट करो इसको तो हो जाएगा, जब क्वेश्चन रूल लगाएंगे यहाँ पे तो माइनस को चाहे तो बाहर कर लो, तो माइनस को अगर बाहर कर लेंगे तो आएगा, माइनस बाहर कर लो, पहले क्या, पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, तो x प्लस 1 इंटू 1 का डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस फार्मूले का 1 को एज इट इज रखेंगे, x प्लस 1 का डिफरेंशिएट, तो x का डिफरेंशिएट 1 और प्लस 1 का 0 अपॉन में क्या आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर होगा माइनस, ये तो पूरा 0 हो गया, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस में ऊपर आएगा 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह भी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर -1 अपॉन x प्लस 1 का पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें अंदर डी वाई बाई डी एक्स लाना है, इसलिए -1 का पावर 2 लिख सकते हैं, -1 का पावर 2 मतलब +1 हो जाएगा। तो अब हम इसको ये लिखने से हमें फायदा क्या होगा कि हम इसके जगह पे dy बाई डी एक्स लिख पाएंगे। तो अगर हम यहाँ dy बाई डी एक्स लिख दें तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमारा क्या है, सिद्ध करना था हमें, तो हो गया है प्रूव्ड। तो एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि हमने क्या किया कि यहाँ पे प्लस में 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, तो हमने यहाँ क्या किया कि -1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर पूरा कर दिया, क्योंकि ये -1 का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा वैसे भी, और यहाँ -1 लिखने से फायदा क्या हुआ कि हम इसके प्लेस पे dy बाई डी एक्स लिख पाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 17 क्वेश्चन। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, इसका x स्क्वायर का डिफरेंशिएट का फार्मूला लगाएंगे 2x, यानी कि 2 tan इनवर्स x और इनटू tan इनवर्स x का दोबारा करेंगे तो 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर आएगा। अब अगर हम 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 tan इनवर्स x। अब अगर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा लें, हम अगेन डिफरेंशिएट करें तो फर्स्ट को एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज किया हमने इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स को एज इट इज रखना हमने, 1 का डिफरेंशिएट 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x हुआ बराबर में ये हो गया 2 इंटू tan इनवर्स का डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे तो सॉरी 2 कांस्टेंट है इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट पहली बार 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे अगर हम दोबारा से फिर से 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करें तो क्या होगा, देखो इधर इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, और ये इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आएगा प्लस का 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, और ये dy बाई डी एक्स और बराबर में क्या बचा 2 बचा। अब यहाँ पे इसने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को y2 लिखा है और dy बाई डी एक्स को y1 लिखा है, तो हम भी लिख देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 बराबर 2। तो हमारा ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमारा इसी के साथ ये चैप्टर एक्सरसाइज 5.7 समाप्त होता है।
तो मिलते हैं 5.8 के साथ। 5.8 में हम पढ़ेंगे आपका एक्सरसाइज यहाँ होगा रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। तो वहां पे हम रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम की बात करेंगे। तो और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।